तो हेलो एवरीवन, सबको पता है रीनीट 2026 में बायो के पेपर थोड़े इजी आए थे। बट फिर भी मैंने बायो में 6 क्वेश्चन गलत किए हैं और मैंने एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया था। तो मेरे रीनीट 2026 में बायो में 330 मार्क्स आए हैं। तो आप लोग के कितने क्वेश्चन गलत हुए और आप क्या स्कोर करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने गलत किया था। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डैश। तो मैंने सेपल्स मारा था, पर इसका करेक्ट आंसर होगा लीव्स। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। तो सेकंड क्वेश्चन था, अरेंजमेंट ऑफ बोन्स इन लोअर लिम्ब ऑफ ह्यूमन। पता नहीं क्यों मैंने उस टाइम टिक किया था फीमर, टिबिया, पटेला और टार्सल। इसका करेक्ट आंसर होगा फीमर, पटेला, टिबिया और टार्स। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं उस टाइम कंफ्यूज होके गलत कर ली थी। तो क्वेश्चन है, मिनी टर्न ऑफ कैल्विन साइकिल रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। देखिए, कैल्विन साइकिल जो होता है उसमें राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट से ट्रायोज फॉस्फेट बनते हैं। तो मैंने उस टाइम क्या सोचा कि राइबोलोज 1,5 बिस फॉस्फेट से ट्रायोज फॉस्फेट बनते हैं, मतलब 3 कार्बन के कंपाउंड बनते हैं। और ग्लूकोज जो होता है वो 6 कार्बन का होता है। तो 2 साइकिल चलेगा तो एक ग्लूकोज बनेगा, तो 3 मॉलिक्यूल के लिए 6 साइकिल चलेगा। लेकिन ये गलत है। देखिए, इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। एक्चुअली होता क्या है, समझते हैं इस चीज़ को। एक CO2 के फिक्सेशन के लिए एक केल्विन साइकिल चलता है, मतलब एक कार्बन फिक्स होगा एक केल्विन साइकिल में। तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, तो 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए 6 साइकिल चलेंगे। और क्वेश्चन में दिया है 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, मतलब 6 × 3 18 कार्बन। तो 18 कार्बन को फिक्स करने के लिए 18 केल्विन साइकिल चलेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18। और एक क्वेश्चन मेरा एजर्सन रीजन वाला गलत हो गया था, जिसमें कि करेक्ट एक्सप्लेनेशन आंसर में होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मैंने नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन लगाया है। तो उस क्वेश्चन का एजर्सन था, इन एन एक्सपेरिमेंट मेंडल ऑब्जर्व दैट इन F1 प्रोजेनी ऑल प्लांट आर टॉल, नन आर ड्वार्फ। और इसके रीजन में था, स्टेम हाइट इज अ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट विथ टॉल डोमिनेंट एंड ड्वार्फ रिसेसिव। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और रीजन एजर्सन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा। और चौथा क्वेश्चन भी एजर्सन एंड रीजन ही है, जिसमें ये था कि 4 लिम्ब ऑफ ह्यूमन एंड बैट आर होमोलोगस। और उसके रीजन में था, 4 लिम्ब ऑफ बैट एंड ह्यूमन हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। तो देखिए, होमोलोगस ऑर्गन वो होते हैं जिनका ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन अलग अलग होता है। तो ये दोनों सही है और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्वेश्चन में तो अभी भी मुझे डाउट है, वो जो क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। अगर आप लोग को समझ में आया तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर बता सकते हैं।